हर हर महादेव। आज हम एक नई जर्नी अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रयागराज से काशी विश्वनाथ बनारस की ओर बढ़ने वाले हैं। ये हमारी पहली जर्नी होने वाली है, जिसमें हम यहाँ से काशी विश्वनाथ बनारस में जाएंगे। बनारस की काफ़ी सारी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे और बनारस को अच्छे से जानेंगे। वहाँ की बहुत सारी पुरानी कहानियाँ हैं, वहाँ पे बहुत सारे गंगा जी घाट हैं, आरतियाँ हैं, संस्कार हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम वहाँ पे जाके जानेंगे और उसे महसूस करेंगे। तो मेरी जर्नी में साथ जुड़े रहिए। हर हर महादेव। तो अभी हम लोग प्रयागराज में गंगा जी के पास आए हैं। यहाँ से गंगा जल लेंगे और उसके बाद यहाँ से सीधे फिर बनारस की तरफ प्रस्थान करेंगे गंगा जल लेते हुए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गंगा जल का जो पानी है वो बनारस से ही लेके नहीं अर्पण किया जाता है, कहीं दूसरी जगह से लेके किया जाता है। तो अभी हम यहाँ गंगा जल से गंगा जल लेंगे, फिर बनारस की तरफ प्रस्थान करेंगे। अभी हम लोग बीच रास्ते में प्रयागराज और बनारस के कहीं पे रुके हुए हैं, क्योंकि चलते चलते बाइक से काफ़ी थक गए हैं, तो इसीलिए अभी थोड़ी देर रिलैक्स कर रहे हैं ताकि बाइक भी रिलैक्स में हो जाए। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रुके हुए हैं। मैं जा रहा हूँ बनारस। तो फिर कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, एक नंबर। मज़ा आ रही है? एक नंबर, एक नंबर। तो फाइनली अब हम बनारस में आ चुके हैं। काशी, बनारस, वाराणसी, एक ही शहर के पता नहीं कितने सारे नाम हैं, लेकिन आज हम इस शहर में आज रात में इन सारे शहर की गलियों को घूमते हुए इसके बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो हमारे मन में शब्द आता है वो गंगा और घाट, क्योंकि हम भी प्रयागराज से हैं। वहाँ पे भी हमने गंगा यमुना का पूरा संगम देखा है और यहाँ पे भी गंगा जी के कई सारे घाट बने हैं। तो ये यहाँ का मेन आइकॉनिक प्लेस है जाने के लिए। तो सबसे पहले आज हम रात में गंगा जी के सभी घाटों को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद सुबह हम लोग काशी विश्वनाथ टेम्पल में दर्शन करेंगे। उसके बाद आगे की यात्रा को प्रारंभ करेंगे। ये बाबा के नशे में लुप्त व्यक्ति हैं। भोले बाबा ने कभी किसी भी नशीले पदार्थ का प्रयोग करना उसको बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन आजकल के नए लोग पता नहीं कहाँ से इन सभी चीज़ों में मिल के उनको बदनाम कर रहे हैं, नशे में ज़्यादा से ज़्यादा डूब रहे हैं। ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। अब वो जहर पीते थे जो है, ये जहर पी पा रहे हैं। जहर के नाम पे ये उल्टी सीधी चीज़ें ले रहे हैं, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। हमें इन सब चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए। हर हर महादेव। फाइनली काशी, जिसे महादेव की नगरी कहा जाता है, उसके सबसे मुख्य और सेंटर स्थान काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट पे हम खड़े हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे अभी रात के 12 बजने वाले हैं और यहाँ का द्वार जो है कि 4 बजे से खुलता है। तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से घाट पे, वहाँ से स्नान वगैरह करेंगे, फिर 3-4 बजे उठ के वापस से लाइन में लग जाएंगे और काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद आपको बताएंगे कि यहाँ का एहसास कैसा था, कैसा आनंद, कैसी स्पिरिचुअलिटी हमें महसूस हुई।
हर हर महादेव। तो फाइनली हम काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। काफी मेहनत के बाद ये दर्शन हुआ है। आज भगवान ने हमारी परीक्षा भी बहुत ली। सुबह 1 बजे हम गंगा स्नान रसाव सुबह घाट पे किए। उसके पश्चात यहाँ पे हम लाइन में लग गए थे करीब रात के 2 बजे से ही। और मंदिर का जो कपाट होता है वो 4 बजे खुलता है, तो 2 बजे से 4 बजे तक हम लोग लाइन में लगे रहे, इंतजार करते रहे बाबा के दर्शन का। उस समय बाबा ने परीक्षा बारिश के रूप में ली। लगातार बारिश होती रही, लेकिन बारिश के होते हुए भी हमारे हौसलों में कोई कमी नहीं आई। और पूरी मेहनत के साथ जब 4 बजे बाबा के कपाट खुले तो हम लाइन में आगे बढ़ते हुए करीब 6 बजे तक बाबा के बिल्कुल सेंटर स्थल पे पहुंच के उनके दर्शन किए, उनको जल चढ़ाया, उनको लावा दूध, क्योंकि आज नाग पंचमी है, सब चढ़ा के उनका अच्छे से दर्शन किया। ये अभी एक कबूतर जो कि आसमान से उड़ते हुए किसी तरीके से घायल होकर गिर गया था, तो ये हमारे शिबू जी ने उसे उठाया है और उधर कोने में ले जाके छोड़ दिया है। तो अभी हम लोग अस्सी घाट में पहुंच चुके हैं। पहले यहाँ पे पहुँचे हम लोग, सबसे पहले दशाश्वमेध घाट गए, वहाँ गंगा स्नान किया, फिर काशी विश्वनाथ गए, दर्शन किया, फिर वहाँ से काल भैरव जो कि काशी के कोतवाल कहा जाता है, वहाँ दर्शन किया। इन सारी जगहों को घूमते हुए अब हम घाटों की तरफ बढ़ चुके हैं और हम यहाँ के सबसे अच्छे और बड़े घाट 80 घाट पे आए हैं। यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शांति का माहौल है। गंगा जी भी काफ़ी बड़ी हुई हैं। अपने प्रयागराज भी गंगा जी से जुड़ा हुआ है, ये भी गंगा जी से जुड़ा हुआ है और काफ़ी आनंद का अनुभूति हो रहा है। बस मन कर रहा है कि यहीं पे ऐसे ही बैठे रहें और गंगा जी का लुत्फ उठाते रहें। तो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। धूप भी बहुत है। वैसे तो कल पूरा दिन हम लोग बारिश में भीगे, पूरी रात बारिश में भीगे, सुबह के टाइम बाबा का दर्शन करने गए तब भी बारिश में भीगे, और अभी थोड़ी हल्की हल्की धूप हो रही है तो थोड़ी राहत भी है, गर्मी भी लग रही, लेकिन मज़ा आ रहा है। जो भी है आनंद आ रहा है, यही तो आनंद है। आज हम लोग फाइनली यहाँ काशी विश्वनाथ के बनारस के पूर्ण रूप से अपने समर्थता के अनुसार दर्शन करके अब यहाँ से अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। और जाते हुए मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ के कुछ व्यूज़ या फिर चीज़ें देखते हुए नहीं, बल्कि यहाँ से कुछ यादें लेके जा रहा हूँ। और जो समझ कि मनुष्य जहाँ से यहीं से शुरू भी होता है, यहीं पे ख़त्म भी होता है, ये दोनों चीज़ों का मेल सम्मेल, स्टार्ट और एंड यहीं से होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों की समझ लेते हुए यहाँ से अब अपने दौर प्रस्थान करते हैं। हर हर महादेव। पहले हमारा प्लान था विंध्याचल जाने का, लेकिन हमें बनारस से निकलने में ही काफ़ी समय लग गया। लगभग 5-5:30 बजे हम लोग बनारस से निकले और अभी हमें आधे रास्ते ही पहुँचने में लगभग 7-7:30 बज गए। और इसके बाद इतना लेट से विंध्याचल मंदिर जाना हमें अनुकूल नहीं लग रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना आज की यात्रा हम प्रयागराज में ही समाप्त करते हैं।